रूस यूक्रेन जंग को पूरा 1 साल हो चुका है। अब तक ना रूस जीता ना यूक्रेन हारा। लेकिन सवाल यह है कि आगे आखिर क्या होगा। यूक्रेन को जब तक हथियारों की सप्लाई हो रही है जंग चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही हथियारों की सप्लाई रुकी तो गेम ओवर। लेकिन यहां से जो दूसरा सवाल उठता है वो सवाल यह है कि हथियारों की सप्लाई आखिर रुकेगी कैसे। पुतिन की पलटन अब उसी दिशा में काम कर रही है। यूक्रेन को हर हथियार, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मदद पोलैंड के रास्ते मिलती है। दुनिया का कोई भी देश यूक्रेन को अगर कुछ भी मदद भेजता है तो वो पोलैंड के रास्ते से ही यूक्रेन पहुंचता है। यानी कि अगर रूस पोलैंड पर लगाम लगाने में कामयाब हो जाता है तो युद्ध का रुख पूरी तरह से मुड़ सकता है। लेकिन रूस का अगला टारगेट क्या है? क्या रूस का अगला टारगेट अब पोलैंड है? सवाल ये खड़ा होता है, क्या पोलैंड के खिलाफ रूस एक्शन भी लेगा? क्या नाटो देश पोलैंड पर हमला करेगा? पोलैंड पर रूस ने अगर हमला किया तो उसके बाद का परिणाम क्या होगा? क्या पोलैंड को अकेला छोड़ देगा नाटो? ये भी बड़ा सवाल है जिसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेन को लेपर्ड देने पर रूस की वार्निंग सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन को लेपर्ड देने पर रूस ने वार्निंग दी है। दिमित्री मेदवेदेव की पोलैंड को धमकी है, वॉर पोलैंड बॉर्डर तक ले जाना होगा। ये मेदवेदेव की तरफ से कहा गया है और यूक्रेन के मददगारों को सबक सिखाना होगा। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि रूस अब उन देशों को, अब उन खास लोगों को चिन्हित कर रहा है जो लगातार इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका पोलैंड की है। यही वजह है कि जिस तरह से बात सामने आई तो अब वार्निंग दी जा रही है। दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से पोलैंड को धमकी है, वॉर पोलैंड बॉर्डर तक ले जाना होगा। ये उनका कहना है। यूक्रेन के मददगारों को अब सबक सिखाना होगा। तो 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस पूरी वॉर का कोई अंत नजर नहीं आता। क्या एक नया इतिहास ये वॉर रचेगी? अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा होता है। अब बड़ा सवाल यही है कि रूस के निशाने पर अब क्या पोलैंड भी होगा? और अगर पोलैंड को टारगेट करता है रूस तो क्या उसके रिटेलिएशन में जो अन्य नाटो देश हैं वो भी अब बचाव की मुद्रा में क्या एक्शन लेंगे? दूसरी तरफ ये, अगर उनकी तरफ से चुप्पी साधी जाती है तो क्या इस पूरी जंग को यूक्रेन के साथ साथ अब पोलैंड भी अपने ही अलग स्तर पर लेकर जाएगा? ये वो तमाम बड़े सवाल जरूर यहाँ पर नजर आते हैं। आइए जरा हम आपको बताते हैं कि रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड हैं दिमित्री मेदवेदेव, आखिर उन्होंने पोलैंड को लेकर क्या वार्निंग दी है, क्या कुछ कहा गया है, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दरअसल कहा गया है कि यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने पर पोलैंड को धमकी दी गई है, और ये भी कहा गया है कि यूक्रेन को वेपन सप्लाई बंद करे पोलैंड। ये सीधे सीधे धमकी है, सीधे सीधे स्ट्रिक्ट वार्निंग है। यूक्रेन के जो देश, मददगार देश, उन्हें सबक सिखाने की बात पहले ही पुतिन कह चुके हैं और उसी बात को उठाया भी गया है। जरूरत अगर पड़ती है तो पोलैंड बॉर्डर तक रूस की सेना जाएगी, ये कहा गया। वेपन सप्लाई नहीं रुकी तो पोलैंड भी निशाना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझिए। अगर वेपन सप्लाई बंद नहीं होती है तो पोलैंड पर निशाना होगा। दरअसल यूक्रेन को जिस तरह से जो मदद दी जा रही है पोलैंड की धरती से ही की जा रही है। अब इसके बीच यूक्रेन को बढ़ चढ़कर पोलैंड मदद भी कर रहा है, ये बात भी आपको बता दें। यूक्रेन को फाइटर जेट देने की डिमांड पोलैंड की ही तरफ से की गई है। पोलैंड ने सबसे पहले लेपर्ड टैंक यूक्रेन को दिए थे और यही बात जो है वो खटक गई थी रूस को। यूक्रेन को मदद का सेंटर पॉइंट एक तरह से माना जाए वो पोलैंड ही माना जाता है। हर हथियार पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन पहुंचते हैं, इस बात को समझिए। यूक्रेन जाने वाला हर शख्स पोलैंड से होकर ही जाता है। यही वजह है कि रूस अब इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यूक्रेन बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। और यूक्रेन को फाइटर जेट देने की जब डिमांड पोलैंड की तरफ से की गई तब से टारगेट पर आ चुका है अब पोलैंड भी।
और इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी जुड़े हुए हैं। सिवाज साहब, बहुत स्वागत है आपका। जरा इसको समझाने की कोशिश कीजिए, क्या ये कहा जाए कि अब एक जो नया वॉर फ्रंट है, अब उसमें सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पोलैंड भी रूस के टारगेट पर होगा? हाँ बिल्कुल, देखो नैना हो कह रहा है कि जिस प्रकार से लड़ाई हो रही है, अब ये लड़ाई ज्यादा फैलेगी और ज्यादा भयानक होगी। और इसके अंदर सच्चाई ये है, यूक्रेन इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको हथियार मिलने, और पहले डिफेंसिव हथियार मिलते रहे, जो कि जेवलिन मिसाइल थी, जो कि एंटी टैंक है, और स्टिंगर मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट और स्विच ब्लेड ड्रोन, और धीरे धीरे ऑफेंसिव हथियार मिलने लगे। जिस प्रकार से इनको M777 अल्ट्रालाइट हाउजर, हाई मार्स हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, बस्तरबंद गाड़ियां, लाइट टैंक्स, और उसके बाद पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम मिला। और अब जो बात हो रही है कि उनको हम टैंक्स देंगे, जिस प्रकार से जर्मनी के लेपर्ड 2 हैं मेन बैटल टैंक, ब्रिटेन का जो चैलेंजर 2 और अमेरिका का इब्राहिम M। ये सारी बातें होने से क्या हो रहा है कि रूस को ऐसा लग रहा है कि उसकी स्थिति जो है कमजोर हो जाएगी अगर ये ऑफेंसिव हथियार उसके यूक्रेन के पास आते हैं। और इसकी जो पहल कर रहा है वो पोलैंड है। ये लेपर्ड 2 वैसे तो जर्मन का टैंक है, मगर पोलैंड को भी मिले हुए हैं। पोलैंड ने भी अपनी तरफ से इसको देने की कोशिश की है। तो सच्चाई है कि अब रूस को लग रहा है कि जब तक यूक्रेन को हथियार मिलते रहेंगे तब तक ये लड़ाई खिंचती रहेगी, और किसी तरीके से वो इतना प्रेशर डाले इन देशों पे जो यूरोपियन देश हैं, जो नेटो के, कि अगर वो हथियार देंगे तो फिर ये लड़ाई हम आपकी तरफ तक आ जाएंगे। पोलैंड को डराने धमकाना ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि अगर पोलैंड लगातार यूक्रेन का अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो पोलैंड हो या फिर अन्य नाटो देश हो, वो इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे कि नेक्स्ट टारगेट जो है रूस का वो भी हो सकते हैं। लेकिन आखिर इस पूरी सिचुएशन में आपको लगता है कि अन्य नाटो देश पोलैंड के साथ में स्टैंड बाय में नजर आएंगे, या फिर ये एक अलग नए वॉर फ्रंट पे पोलैंड की लड़ाई हो जाएगी? देखो सच्चाई यह है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है रूस की, मगर रूस को भी भली भांति जानता है कि ये नेटो का हिस्सा है। अगर नेटो का हिस्सा है तो ये आर्टिकल 5 है उसका, नेटो का। एक नेटो देश पे युद्ध होता है, अटैक होता है, तो पूरा नेटो कंट्री उसको इकट्ठा जो उसके ऊपर दुश्मन के ऊपर अटैक करेंगे और उसको डिफेंड करेंगे। तो ये भी पता है रूस को, अगर वो पोलैंड पे हमला करता है तो ये हो जाएगा फिर रूस वर्सेस नेटो, और वो फिर रूस नहीं सहन कर पाएगा क्योंकि नेटो की सारी कंट्रियां मिल जाएंगी। ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं बेलारूस के अंदर उसने जमावड़ा बढ़ा लिया। बेलारूस से पोलैंड का डिस्टेंस बड़ा कम है, वहां पर उसके सैनिक भी हैं, उसके बस्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स और उसके आर्टी गन्स भी हैं। एक प्रेशर टैक्टिक्स है पोलैंड के ऊपर, क्योंकि पोलैंड से ही सारा सामान आ रहा है यूक्रेन के अंदर, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो लॉजिस्टिक बिल्डअप हो। अब वो ये सोच रहे हैं कि पोलैंड पे प्रेशर डाला जाए, पोलैंड एक प्रकार हाथ खड़े करे, मगर ये नहीं होगा क्योंकि पोलैंड नेटो का हिस्सा है। अगर रूस पोलैंड पे हमला करने की सोचता भी है तो पूरा नेटो इकट्ठा आएगा, और ये रूस को भली मालूम है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, और वो रूस नेटो से लड़ नहीं पाएगा क्योंकि रूस की जो मिलिट्री पावर है वो नेटो के मुकाबले कमजोर है। बिल्कुल, लेकिन सर अभी अगर देखा जाए कि ये रूस भी बखूबी जानता है कि यूक्रेन के साथ नेटो देश हैं, लेकिन अभी भी 1 साल के बाद में भी क्या सिचुएशन है हम जानते हैं। सर आप बने रहिए, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। खार्किव में, जी हाँ, खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग की तस्वीर नजर आई है। रशियन पोजीशंस पर यूक्रेन का अटैक देखने को मिला है। रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने अटैक किया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ही टारगेट कर रहा है। रिटेलिएशन के साथ साथ प्रोएक्टिव मोड में यूक्रेन भी नजर आता है, और यही वजह है कि अब ऐसे इलाके जहां पर रूस ने जिन्हें कब्जा किया था, रूसी कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन बाकायदा चिन्हित करता है और फिर वहां पर अटैक करता है।
वहीं इसी बीच यूक्रेन को लपट देने पर रूस का एक एक्शन देखने को मिला है। रूस ने पोलैंड को ऑयल सप्लाई रोकने की न सिर्फ धमकी दी बल्कि वो एक्शन भी लिया है। रूस ने पोलैंड की पाइपलाइन काट दी है। आपको बता दें, पोलैंड को दरअसल अब अभी तक जो ऑयल सप्लाई किया जाता था, अब ऑयल सप्लाई नहीं करेगा रूस। यानी कि जिस प्रेशर टैक्टिक की हम बात कर रहे थे, मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट जिस बात की बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, देखिए उसी का एक ही नमूना है। ऑयल सप्लाई बंद करने की बात कही। शिवाज जी, जैसा कि हम जो प्रेशर टैक्टिक की बात कर रहे थे कि आखिर कैसे प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा रूस, आखिर किस तरह से टारगेट करेगा, और वो ये चेतावनी देने की कोशिश करेगा कि अब यूक्रेन की मदद करना बंद करो वरना मैं परेशान कर दूंगा। हुआ भी यही, पोलैंड की पाइपलाइन कट कर दी, ऑयल सप्लाई बाधित कर दिया। हाँ देखो नैना, ये तो सच्चाई है। प्रेशर टैक्टिक्स है, इकोनॉमिक प्रेशर डालेगा, ऐसा प्रेशर तो पक्का डालेगा। मगर पोलैंड को मदद करने के लिए यूरोप की दूसरी कंट्री है, फ्रांस और जर्मनी को भी अब ऑयल जो है ज्यादातर वो अमेरिका से और दूसरे सोर्सेज से लेने। मगर ये सच्चाई, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि यूक्रेन को भी तो बड़ी मदद हो रही है, यूक्रेन और पोलैंड में क्या फर्क है? देखो, पोलैंड एक नेटो का हिस्सा है। यूक्रेन को मदद तो की गई है पर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, वहां पर नाटो ने अपने जो सैनिक नहीं भेजे। मगर पोलैंड में ऐसा नहीं होगा। अगर पोलैंड पे हमला करता है रूस तो पूरा नाटो इकट्ठा आएगा और बूट्स ऑन ग्राउंड, ये वो भली भांति जानता है। मगर ये भी बात ठीक है, वो इकोनॉमिक प्रेशर डालेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेगा, ऑयल बंद करने की कोशिश करेगा। उसको पता है पोलैंड हब सेंटर हो गया है। अगर पोलैंड से हथियार सारे यूक्रेन को आ रहे हैं, पोलैंड ही सबसे आगे जाके लेपर्ड 2 की बात कर रहा है, पोलैंड ही जेट एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, तो उसने अब रूस ने मन बनाया है कि किसी तरीके से पोलैंड को घेरा जाए, पोलैंड के ऊपर प्रेशर डाला जाए, जिससे पोलैंड जो है खुल के ना आए। क्योंकि अगर हथियार आने बंद हो जाते हैं पोलैंड के थ्रू जो यूक्रेन में आ रही हैं, फिर यूक्रेन का लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मगर ये भी सच्चाई है जो आप नैना बता रहे थे, खार्किव के अंदर जिस प्रकार से यूक्रेन की फौज दोबारा अटैक कर रही है, ये जो डोनबस का इलाका लिया था रूस ने, जो पहले ही कुछ दिनों में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में, जो डोनेट्स्क, लुहांस्क और आपका जापोरिजिया और खारासोन, फिर उसने पेल्बसाइड करके उनको अपना मिला लिया। मगर उसमें से कम 15,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन ने दोबारा जीत लिया है, और उसमें खार्किव और खारासोन से जो रूस की फौजों को एक प्रकार से धकेल दिया। तो ये सच्चाई है कि यूक्रेन इवन डोनबस के इलाके में धीरे धीरे इलाका जो इसने गुमा दिया था उसको जीतने की कोशिश कर रहा है। और ये लड़ाई क्या क्या मोड़ लेगी इसका कहना मुश्किल है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, एक मेजर ऑफेंसिव करेगा रूस, वो अभी नहीं करेगा क्योंकि वो स्प्रिंग में करेगा, वो अप्रैल के एंड में, क्योंकि अभी बर्फ पड़ी हुई है और वहां जमीन में सोगी है और वहां टैंक चल नहीं सकते। मगर अप्रैल के एंड में वो जमीन सख्त हो जाएगी और एक ऑफेंसिव मैन्यूवर करेगा, क्योंकि रूस ऐसे तो मान
इसके अलावा आइए आपको और भी बताऊं, F-35 फाइटर जेट भी इसमें शामिल है जो डील में इस दौरान, ये बता दें कि इस दौरान इसकी डील की गई। सिवाज साहब, ये जो पूरी डील हुई है अमेरिका और पोलैंड की, जरा इस बात को समझाइए। क्या इसे ऐसे देखा जाए कि पहले से ही नाटो देश बखूबी जानते थे कि इसके पहले के अगर जो भी विश्व युद्ध हुए उसमें पोलैंड कहीं ना कहीं सेंट्रिक और सबसे इनिशियल स्टेज का अटैक का देश माना जाता था, और ये डील भी एक तरह से है तो सही, लेकिन इसकी जो पीछे की कहानी वो कुछ और है। हाँ बिल्कुल ना, इसमें बात कोई शक नहीं कि पोलैंड एक ईस्ट यूरोपियन देश था और पोलैंड पे ही सबसे पहले हमला जर्मनी ने किया था सेकेंड वर्ल्ड में, और अब सबसे पहले जो इट इज गेटवे टू यूरोप, पोलैंड जो है एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है जो कि यूक्रेन को मदद भी कर रहा है। मगर यह भी सच्चाई है कि अब पूरे नाटो ने अपना जो डिफेंस का जीडीपी का हिस्सा 3% कर दिया है, ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं, छोटे छोटे देश सभी खरीद रहे हैं। स्वीडन, फिनलैंड जो पहले नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहते वो बन रहे हैं, मगर पोलैंड को एक प्रकार तैयार किया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो पोलैंड पे हमला हो तो पोलैंड ने काफी हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, जिस प्रकार से करीब 18 से 20 हाईमार्स हैं, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम है, मिसाइलें हैं, रॉकेट है, बस्त्रबंद गाड़ियां हैं, और F-35 एयरक्राफ्ट है जो कि एक प्रकार 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो नाटो की भी कुछ ही कंट्री के पास है। तो सच्चाई है कि अमेरिका भी चांस नहीं ले रहा, वो पोलैंड को अच्छे से अच्छे हथियार दे रहा है और वो डिप्लॉय करके, सो दैट अगर रूस कुछ ऐसी कोशिश करता है पोलैंड पे हमला करने की तो उसका जवाब मिल पाए रूस को। तो इसलिए ये सबसे मॉडर्न वेपन जो हैं वो पोलैंड ने खरीदे हैं, पोलैंड ने डिप्लॉय किए हैं, और साथ में नाटो के ट्रूप्स भी वहां पर डिप्लॉयड हैं पोलैंड में, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक वार्निंग है रूस को भी, अगर आप हमला करने की कोशिश करेंगे तो पोलैंड के पास सभी शस्त्र साधन और सैनिक है। अब ये जो हथियार मिसाइलें भी दी हैं वो भी बड़ी पुख्ता हैं, वो भी बहुत लेटेस्ट है, और जो उनके पास पोलैंड के पास लेपर्ड 2 पहले से ही टैंक्स हैं जो कि जर्मन के मेन बैटल टैंक है। हाँ, ये सच्चाई है कि पोलैंड ये कड़ी है जो कि यूक्रेन के अगर लड़ाई कर सकता है यूक्रेन तो पोलैंड के थ्रू ही मदद आ रही है, पोलैंड ही खुल के आ रहा है। अगर पोलैंड को दबाता है रूस तो फिर ये लड़ाई खत्म होने के चांसेस हैं, इसलिए रूस प्रेशर डाल रहा है। पर नाटो और पोलैंड चांस नहीं ले रहे, उनको लेटेस्ट हथियार दिए जा रहे हैं और पोलैंड की जो डिफेंस है उसको पुख्ता किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका भी है। सर आप बने रहिए प्लीज हमारे साथ में, इस बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं, अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध अब किस दिशा की तरफ जा रहा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।